क्लास 11 लास्ट 2 वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री को देखा था। ट्रिग्नोमेट्री को उसके ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स थे उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी। और जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे जो आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.1। ट्रिग्नोमेट्री में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.1 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degree measures means कि आपको डिग्री मेजर्स गिवन है और उस डिग्री मेजर्स से आपने रेडियन मेजर फाइंड करे उनके कोरस्पॉन्डिंग से। ठीक है, तो फर्स्ट साइज में 25 डिग्री है, सेकंड है -47 डिग्री, 30 मिनट है, थर्ड है आपके पास 240 डिग्री है और लास्ट वन है आपके पास 540 डिग्री। तो इसको आपने किसमें चेंज करना है? इसको आपने चेंज करना है डिग्री मेजर में। तो फर्स्ट पार्ट है तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूं वी नो कि आपको क्या क्या पता है कि वी नो 180 डिग्री होता है आपके पास पाई। 180 डिग्री इक्वल कितना होता है आपके पास? पाई होता है। पाई में क्या होता है? सी किस लिए लगाया जाता है आपके पास? सी लगाया जाता है आपके पास। ये क्या बन जाए आपके पास? सॉरी ये रेडियन को शो करता है। तो इंप्लाइज नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 180 से। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपके पास? पाई अपॉन 180 होता है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपके पास? पाई अपॉन 80 होता है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक्चुअली यहां नहीं है, फर्स्ट पार्ट में कितना गिवन है आपको? 25 डिग्री। अब 25 डिग्री को मुझे किसमें चेंज करना? रेडियन में। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 के इक्वल होता है 1 डिग्री। तो पाई अपॉन 80 के इक्वल होता है 1 डिग्री। तो इसको मैं किसमें पूरा लिख दूंगा उसको? सी यानी कि रेडियन। तो अब क्या करूंगा मैं? इसमें 25 है तो ये हो जाएगा 25 into पाई अपॉन 180। तो ये हो जाएगा 25 पाई अपॉन 180। तो ये इतना रेडियन हो जाएगा पूरा। तो 25 डिग्री को मैंने किसमें चेंज कर दिया? रेडियन में चेंज कर दिया और आपके पास ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके पास क्या जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 36। तो 25 डिग्री को मैंने इसने रेडियन में क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग मूव करें सेकंड की ओर तो सेकंड में आपको दिख रहा होगा माइनस का 47 है और 30 मिनट है। तो -47 डिग्री है और 30 मिनट है। तो मिनट को हम पहले किसमें चेंज कर लेते हैं? मिनट को हम लोग क्या करेंगे? पहले चेंज कर लेते हैं किसमें? इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, पूरे को डिग्री में चेंज कर लेते हैं मिनट को। ये हो जाएगा 47, ये 30 था, माइनस को मैंने पहले लिख दिया तो 30/60 कर दो तो ये पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा आपका। तो -47 और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 पूरा डिग्री। तो ये हो जाएगा 95 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, विद माइनस है तो यहां आ जाएगा नाउ -95 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 डिग्री इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे 95 अपॉन 2 है इनटू हो जाएगा पाई अपॉन कितना? 180। इस टाइप से हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो 19 हो जाएगा 5 से हो जाएगा 36 और 36 टू जाएगा कितना था? 72। तो 95 19 पाई अपॉन 36 टू जाएगा कितना जाएगा? 72। तो ये हो जाएगा किसमें? रेडियन में। चाहे तो आप माइनस को अंदर लगा दें या आउटसाइड में रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको किसमें चेंज कर रहे हैं? रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं थर्ड को देखो या चलो फोर्थ को ही ले लें आप तो 520 है। तो डायरेक्ट लिख देना आप इसमें वी नो क्या पता होता है आपको? वी नो हो जाएगा प्लस 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल होता है आपके पास पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन कितना होता है आपको? 180 रेडियन। तो यहां बात किसकी हो रही है? 540 रेडियन 520 डिग्री की। तो आप क्या करेंगे? 520 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 से। सॉल्व करके देख लीजिए आप, इसमें 0 से 0 कैंसिल तो 52 पाई अपॉन 18। यू कैन फर्दर सॉल्व इट। जो हो जाएगा कितना? 26 पाई अपॉन कितना? 9। इतना क्या हो जाएगा? ये पूरा रेडियन में चेंज हो जाएगा आपके पास। किसमें चेंज हो गया आपके पास? ये रेडियन में। इस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप
खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ठीक इसका अपोजिट होगा, उसमें क्या होगा, डिग्री मेजर फाइंड करना होगा और रेडियन मेजर आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following रेडियन मेजर्स। आपको रेडियन मेजर्स गिवन है और उस रेडियन मेजर्स से आपने क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर्स फाइंड करना है। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड डिग्री मेजर्स फ्रॉम द गिवन रेडियन मेजर्स। तो कुछ इसका एंड वन थिंग और इसमें यूज पाई इक्वल टू 22/7। फर्स्ट है 11/16, सेकंड है -4, थर्ड है 5 π/3 एंड फोर्थ वन आपके पास 7 π/6। एक बात आपको नोटिस करनी है, ये सब क्या है, रेडियन गिवन है, रेडियन में गिवन है। तो इसमें हो जाएगा आपके पास V नो, तो V नो क्या होगा आपके पास, आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। तो यहां हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 और ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा किसमें, रेडियन में। जब हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चाहे तो ये पूरा डिग्री में, तो इस पूरे का भी यहां लगा देते हैं डिग्री में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास 11/16 रेडियन है। 11 अपॉन क्या आपके पास 16 रेडियन है। मुझे इसको किस में चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, डिग्री में। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, 11/16 है, देखो भाई 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, तो 11 रेडियन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 180 और अपॉन कितना पाई, और पूरा किस में चेंज जाएगा भाई, डिग्री में। तो 11/16 इनटू 180 एंड पाई की वैल्यू होती है 22 और कितना 7। इस टाइप से यहां डिग्री हो जाएगा। स्पेस नहीं है, थोड़ा साइड पर लेता आगे, ये हो जाएगा 11/16 इक्वल टू जाता जाएगा इनटू 180, ये 7 है तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, 7 अपॉन कितना आएगा 22। इस टाइप से पूरा डिग्री में चले जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जा 2 11 जा, और तो ये हो जाएगा 11 इनटू कितना है 90 इनटू 7 अपॉन 16 इनटू 11। तो अगर आप फिर से ध्यान से देखिए 11 से 11 क्या जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड 45 और ये कितना आएगा 8। तो 45 इनटू 7 अपॉन कितना आएगा 8, और ये पूरा आपको पता है कि डिग्री में चल ही रहा है। तो 7 5 जो 35 कैरी 3, 7 4 जो 24, 7 4 जो 28, 28 प्लस 3 जो कितना 31 अपॉन 8 डिग्री हो जाएगा जी। अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 315 अपॉन कितना 8, तो 8 3 जो 24, ये 7 5, 8 9 जो 72। तो कितना दिख रहा होगा आपको, सॉल्व करके आपको देखिएगा 39 तो कितना हो गया आपका, डिग्री हो गया। अब 8 का डिवाइड 3 में नहीं जा सकता, तो आपको पता है कि 3 अपॉन कितना हो गया 8, ये पूरा डिग्री में है, तो 3 अपॉन 8 है, मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना 60 से। अब ये पूरा सेकंड में चेंज जाएगा, तो ये जाएगा 180 अपॉन कितना 8, तो 180 है, इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 8 2 जा 16 होता है 20, फिर से 8 2 जा 16 ही हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4। तो 22 कितना आ गया आपके पास, मिनट आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपके पास 22 मिनट। अब आपको दिख रहा है कि 4/8 मिनट है, तो मुझे इसको किस में चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा सा सेकंड में चेंज करें। तो उसके लिए हम ये करेंगे, तो 4 अपॉन कितना 8 इनटू 60 से मल्टीप्लाई करें, तो 240 अपॉन कितना आएगा 8, तो ये पूरा सेकंड में चेंज आता है, कितना हो जाएगा 30, यहां आ जाएगा 30 सेकंड। आई थिंक पूरा सेकंड जाएगा तो 30 सेकंड हो जाएगा। और तो ये हो गया आपके पास 11/16 जो रेडियन था, उसको जब आप किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करें, तो वो आएगा आपके पास 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड। इस टाइप से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं सॉल्व करने की कोशिश करें, जो है आपके पास -4। तो -4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपके पास -4, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो -4 है, -4 को आपको किसमें चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है फिर से। सेकंड पार्ट है
-4 है, तो -4 का आपको इसमें चेंज करना है, इसको चेंज करना है डिग्री में। -4 को आप चेंज करने वाले डिग्री में, तो फिर से अभी आपको पता है ये जो -4 है इज इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू -4, और ये पूरा किसमें चेंज होगा आपका रेडियन में, जो मैंने आपको फॉर्मूला निकाला है। तो कहने का मीनिंग है अगर आपको किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, किसी भी रेडियन को आपने किस में चेंज करना है डिग्री में, तो आपको उस रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई से क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है। और अगर किसी डिग्री को आपने किसमें चेंज करना रेडियन में, तो उसका ठीक अपोजिट पाई अपॉन क्या करना है से 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कुछ आपके पास इतना हो गया सॉल्व। इसमें आपको पाई की वैल्यू पुट कर देनी है व्हिच इज 20/7 इनटू -4 है और -4 डिग्री है। ये हो जाएगा आपके पास 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू -4 और ये डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो माइनस साइन है इनसाइड कुछ खास सही नहीं लगेगा, तो माइनस को पूरा बाहर ले लेंगे आप 180 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास, ये पूरा किसमें चल रहा है डिग्री में, तो 2 ये 11 ये 90 हो जाएगा आपके पास, तो माइनस ये हो जाएगा 90 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 11। तो हम इसे क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 7 क्या होता है आपके पास 63 यानी कि 630 इंटू इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 0 4 3 12 कैरी 1 6 4 24 प्लस 1 25, ये हो जाएगा आपके पास 25 20 अपॉन 11 और पूरा डिग्री में। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो 25 यानी 2521 डिवाइड करके 11, तो 11 2 जा 22 3 2, ये हो जाएगा आपके पास कितना 11 3 जाता 11 2 यही आएगा 11 2 जा 22 0 1, इसका डिवाइड आएगा 100 जाएगा, ये हो जाएगा 11 9 जा 99 फिर से 1, तो कितना आया आपके पास 229, तो माइनस साइन है 229 डिग्री हो गया। अब आपके पास है 1/11 ये डिग्री में है पूरा, तो मुझे पता है कि डिग्री अगर एक 1 डिग्री कोड होता है 60, तो 1 into 60 मिनट अपॉन 11 हो जाएगा, यानी कि 61 जा 60 अपॉन 11, तो 60 को डिवाइड करके 11 से 11 5 जा 55 तो जाएगा 5, फिर से डिवाइड, तो यहां हो जाएगा आपके पास 5 मिनट हो जाएगा। अब आपके पास ये कुछ स्टार्ट हो जाएगा 5 अपॉन 11 मिनट है, तो मुझे 5 है, अब ये क्या आपके पास 5 है, तो मुझे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 11, तो ये पूरा किस में चेंज होगा आपका सेकंड में चेंज जाएगा, तो 300 सेकंड हो गया, अपन कितना चला 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 2 जा 22 80 11 7 जा 77 3 हो जाएगा ये आपको, ये 27 हो जाएगा, तो 27 सेकंड हो जाएगा। तो मींस कहने का मीनिंग क्या था आपके पास था -4 यानी कि किसमें था आपके पास रेडियन में था, और -4 रेडियन को जब मैंने किसमें चेंज किया डिग्री में चेंज किया, तो कितना आया वो आया आपके पास -229 डिग्री 5 मिनट एंड 22 सेकंड आया आपके पास। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिखेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिखेगा आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ तक है, तो मैं एक और ले रहा हूं उसमें थर्ड नंबर। थर्ड जो है आपके पास वो कुछ इस टाइप से है 5 पाई अपॉन 3 है, तो फिर से 5 पाई अपॉन 3 को किसमें चेंज करना डिग्री में, तो मैंने कहा अगर आपको डिग्री को किसमें चेंज रेडियन को किसमें चेंज करना डिग्री में, तो आप क्या करेंगे इसको 5 पाई अपॉन 3 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 60 3 और 6 5 जा 30, तो 300 डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 5 पाई अपॉन 3 जो रेडियन है जब उसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे तो 300 डिग्री आ जाएगी। और एक बात और याद रखना कि अगर आप किसी और राइटर की बुक देखते हैं तो वहां जितने भी आपको रेडियन दिखेगा उनके ऊपर आपको इस टाइप से सी बना हुआ दिखेगा, बट आपको एनसीईआरटी के ऊपर सी नहीं बना हुआ है। सी ये इंडिकेट करता है कि सारे क्या आपके पास रेडियन है, सी क्या इंडिकेट करेगा ये सब क्या आपके पास रेडियन है, तो वो कोई मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसमें सी लिखा है किसमें सी नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ये सारा आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तो 11th क्लास, अब आपके पास फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल
of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm. तो रेडियस कितनी इसकी 100 cm. It means that स्मॉल r कितना हो गया आपका 100 cm and arc of length, और ये arc of length दी कितना हो गया आपके पास, आपको पता है ये l हो गया आपके पास. तो ये जो एंगल सबटेंड होगा उसका हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है. तो आपको ये पता है अच्छे से, एक सर्किल है, ये सर्किल है, ये इसकी हो गई रेडियस. अब इसकी जो ये रेडियस है वो a लिखते हैं. तो रेडियस आपको कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर गिवन है. यहां पर इसके एक आर्क बजाएंगे, इसको लिख दिया p. तो ये जो आर्क है, आर्क की जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर. यहां से आ, तो आपको पता है यहां जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा. वो एंगल कितना होता है आपके पास थीटा. तो यहां हो जाएगा v नॉट थीटा इक्वल होता है आपके पास l अपॉन कितना होता है आपके पास r होता है. यानी कि थीटा इक्वल होता है आपके पास, सॉरी थीटा इक्वल होता है आपके पास r अपॉन रेडियस होता है. जो एंगल बनेगा कितना होता है r अपॉन रेडियस. r कितना आपके पास होता है, आपके पास l होता है, l अपॉन आपके पास r होता है. यहां l कितना आपके पास आपको पता है 22 अपॉन कितना हो गया आपका 100. तो आपको पता है कि 11 और ये 50 हो जाएगा. तो ओवरऑल ये हो गया 11 अपॉन 50. अभी 11 अपॉन 50 रेडियन का आपके पास क्या बनेगा एंगल बनेगा. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 11 अपॉन 50 जो क्या आपके पास रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करना है. किस में चेंज करना है आपको डिग्री में. तो यहां हो जाएगा 11 अपॉन 50. इसको चेंज करेंगे, सॉरी थीटा इक्वल टू आपके पास 11 अपॉन 50 और इसको मुझे किस में चेंज करना है डिग्री में. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग 180 अपॉन कितना कर देते हैं पाई. 180 अपॉन पाई. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 11 into 80 अपॉन 5 into पाई. पाई की वैल्यू तो 22 अपॉन कितना 7. तो आपको पता है कि थोड़ा एक सेकंड वेट, मिस्टेक ही हुई, बट एक्चुअली में क्या है कि मुझे 180 अपॉन पाई है, पहले पाई की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, सो दैट कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ऐसा ना लगे कि ये कुछ ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें. इनटू 7 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 22. तो सिंपल से 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जाइए, 2 से 2 कैंसिल. यहां हो जाएगा 1 सॉरी 18 into 7 अपॉन हो जाएगा 5 into कितना 2. तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड किया जाएगा 9. तो 9 7 जा 63 अपॉन हो जाएगा 5. ये डिग्री में पूरा किसमें चेंज हो गया आपके पास, सब ये डिग्री में चेंज हो गया. मींस अब जो भी आएगा वो डिग्री में ही आने वाला है. ये डिग्री है आपके पास, ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया. यहां हो जाएगा डिग्री. अब 63 है 2 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करना. तो आपको पता है कि ये जाएगा कितना, पर डिवाइड ऐसा नहीं होता, आपको पता है कि ऐसे हो जाएगा. तो ये 5 हो जाएगा कितना जाएगा 10 और 3 हो जाएगा. तो यहां हो जाएगा 12 डिग्री. अब 3 अपॉन 5 हो रहा है, ये डिग्री में 6 से मल्टीप्लाई कर देना. तो ये 18 5 से डिवाइड 36. तो 36 हो जाएगा आपके पास कितना मिनट. तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि कितना है 11 इक्वल टू कितना है 11 अपॉन 50. तो इसका जो डिग्री मेजर बनेगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास कितना 12 डिग्री 36 मिनट बनेगा आपके पास. ठीक है अगर, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे. तो आपके पास एनसीईआरटी जो 3.1 है एनसीईआरटी की, उसमें जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो कैसा है, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है बस 40 सेंटीमीटर है. द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. और उसके बाद जो इसकी जो कॉर्ड है, उस जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड की लेंथ है, उसमें एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. तो उसकी जो माइनर आर्क होगा उसको आपने फाइंड करना है. स्टेप से कुछ आपका एक कॉर्ड होगा, ये आपके पास कितना हो गया सेंटर हो गया. तो यहां लेट्स सपोज ये हो गया आपके पास स्टेप से फिगर बन जाएगा आपका. तो ये आपको पता है कि, तो इसमें क्या होगा आपके पास, इसको a लिख देंगे आप, इसको b लिख देंगे. ये हो जाएगा आपके पास o. तो ये है माइनर आर्क आपके पास ab जो है, इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है. इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है. अब जब आपको इसकी लेंथ फाइंड है तो यहां आ जाएगा गिवन डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. तो डायमीटर इक्वल टू कितना आपके पास 40 सेंटीमीटर. तो यहां आ जाएगा रेडियस. तो रेडियस इक्वल हो जाएगा यू ऑल नो 40/2 और दैट बिकम 20 सेंटीमीटर. दूसरा आपके पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड.
लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी हो गई आपके पास 20 सेंटीमीटर है कॉर्ड की लेंथ। इट मींस दैट ये 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया आपके पास डायमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस आपके पास। और ये जो कॉर्ड है, ये जो कंप्लीट कॉर्ड ये जो 20 सेंटीमीटर यहां से आता है, तो ये हो जाएगा। तो ये जो एंगल दिख रहा होगा आपके पास इन सर्कल, ये जो इन सर्किल आपको दिख रहा है OAB इज अ ट्रायंगल। OAB है क्या आपके पास एक ट्रायंगल है। अब जो OAB ट्रायंगल है व्हिच इज इक्विलैटरल, तो वो कैसा ट्रायंगल आ गया आपके पास इक्विलैटरल आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भाई आपको पता है कि इससे जो सेंटर पे जो एंगल, इसके ईच एंगल कितना जाएगा आपके 60 डिग्री के, तो जो सेंटर का एंगल है वो भी कितना जाएगा आपका 60 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल AOB इक्वल में थीटा जाएगा और हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री का आपके पास हो गया एंगल। मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो माइनर आर्क कौन सी है आपके पास AB, यानी इस आर्क ने क्या किया सेंटर पे एंगल क्रिएट किया। एंगल कौन सा क्रिएट किया AOB एंगल, वो मुझे फाइंड करना है। लेकिन वो मुझे किसमें फाइंड करना है, इसका जो एंगल आता है तो रेडियन में आता है, मुझे किसमें मिल गया वो 60 डिग्री है, डिग्री में मिल गया। तो मुझे क्या करना है यार, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, उसको मुझे किसमें चेंज करना है रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में कैसे 60 इनटू हो जाएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कुछ स्टेप्स हो जाएगा। तो आपको ये जो दिख रहा था ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास पाई अपॉन 3 रेडियन में, पाई अपॉन 3 कितना हो गया रेडियन में। तो ये हो गया 60 को मैं किसमें चेंज किया रेडियन में। अब है आपको ये जो लेंथ है आप यहां हो जाएगा लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। आपको माइनर आर्क की जो लेंथ है उसको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज इक्वल टू L हो जाएगा, वो कितना जाएगा आपके पास L होने वाला है। तो लेंथ होगा V नो होता है आपके पास थीटा इक्वल होता है L अपॉन R हो जाता है। तो L इक्वल कितना होता है आपका R थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा L इक्वल R कितना है आपके पास 20 है और थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास अभी पाई अपॉन 3 आ गया। L इक्वल कितना जाएगा आपके पास 20 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो यार 10 लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो 20 पाई अपॉन 3 क्या होगा इसकी लेंथ हो गया माइनर आर्क की। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो थीटा मिला था वो जो डिग्री में मिला था, बट आपको पता है कि इस वाला जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम में जो ये जो एंगल मिलता है वो किसमें होता है रेडियन में। अगर आपको डिग्री में मिल चुका है तो आपको उसमें किसमें फाइंड करना है, उसको रेडियन में फाइंड करना है। रेडियन में फाइंड किया उसके बाद फिर से L इक्वल R थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तो आपको L मिल जाएगा जो क्या होता है माइनर आर्क। आपको दिख रहा होगा ये AB ये माइनर आर्क है, ये वाली R भी ये मेजर आर्क है। तो आपको माइनर आर्क की लेंथ पूछ गई है। तो इतने में ये जो एक्सरसाइज है 3.8 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप इसके क्या कर सकते हैं एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले आप एग्जांपल को सॉल्व करेंगे देन उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा एग्जांपल और इसके एक्सरसाइजेस आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको पूछना है कुछ समझ में नहीं आया तो आप फिर से मुझे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं पर्सनली या कमेंट्स में। इसके बाद आपको पता है कि ये चीज आपको क्या होगी समझ में आई होगी अच्छे से। मैंने कोशिश तो की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास 11। इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसको हम क्या करेंगे फिर से आगे पढ़ने वाले सर्कुलर सिस्टम में जो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है उनको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। थैंक यू क्लास 11।